नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 1 जनवरी 2025 से कई सरकारी योजनाओं को शुरू किया जाएगा। आपको इन योजनाओं में लाखों रुपए का लाभ मिलने वाला है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब नए साल यानी कि 2025 से 12 नई सरकारी योजनाएं लागू होने वाली है। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहली योजना की तरफ बढ़ते हैं। पहली योजना है मंगलम पशु बीमा योजना। इस योजना के तहत पशुओं का एक निःशुल्क सालाना बीमा किया जाता है। अगर किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को 40,000 रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। इस योजना में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट जैसे जानवरों का सरकार की तरफ से बीमा किया जाता है। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी मित्र पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हो, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हो। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपए तक का सरकार की तरफ से लोन दिया जाएगा। यह योजना राज्य सरकार की है। इस योजना के तहत आपको लोन दिया जाएगा। एक इसी प्रकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी है जो केंद्र सरकार चलाती है, लेकिन ये योजना राज्य सरकार की है। अगर आपको भी लोन की सख्त जरूरत है तो आप भी ई मित्र पर जाकर अप्लाई करवा सकते हो। इस योजना का नाम है स्वनिधि योजना। यहाँ पर आप अपने फोन से भी अप्लाई कर सकते हो। आपको 80,000 रुपए तक का सरकार की तरफ से बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज का आपको लोन दिया जाएगा। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबंधी योजना। इस योजना के तहत दुर्लभ बीमार से पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसी के साथ उनकी देखभाल करने के लिए परिवार को 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, जिससे वह अपनी देखभाल कर सके। फिलहाल इस योजना में राजस्थान के सभी अस्पतालों को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जेके हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल जोधपुर जैसे हॉस्पिटलों को मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना में आपको अप्लाई करने के लिए मित्र पर जाना होगा, वहां से आप अप्लाई करवा सकते हो, या आप अपने फोन से भी आयुष्मान भारत संबंधी योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर योजना है मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार जगह जगह पर सद्भावना केंद्र की स्थापना कर रही है। इस केंद्र पर आप नागरिकता संस्था, वाणिज्य उद्योग, पहले उपयोग हो चुकी वस्तुएं जैसे कि कपड़े, जूते, खिलौने, किताबें, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जैसे सामान आप वहाँ पर जरूरतमंद व्यक्तियों को आप वहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद उसकी आवश्यकता अनुसार अनुसार वंचित सामान प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपके पास कपड़े, जूते, इलेक्ट्रिक सामान जैसे कोई अगर आपके पास वस्तु है तो आप इस केंद्र पर जाकर जमा करवा सकते हो। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर दोस्तों योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत लघु सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। हालांकि इस योजना में काफी बदलाव हो चुके हैं। यह योजना पिछली सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें इसमें अब महिलाएं भी आवेदन करवा सकती है, यानी कि पहले इसमें सिर्फ किसान आवेदन कर सकते थे, लेकिन अभी इस योजना के तहत महिलाएं भी आवेदन कर सकती है। अगर आप भी लोगों से अगर आपको भी लोन की जरूरत है तो आप इस गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदन करवा सकते हो और 1 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से लोन ले सकते हो। लोन का फॉर्म भरने के लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा, तो उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका आधार कार्ड संख्या, आपका पैन कार्ड संख्या जैसे आपको डिटेल भरनी होगी, और आप अपने नजदीकी बैंक की ब्रांच में जाकर वहां पर जमा करवा सकते हो। उस फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रिंट निकाल कर उस फॉर्म को भर के लोन ले सकते हो। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर योजना है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख के सेविंग बोर्ड सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के 2500 रुपए हस्ताक्षर यानी 2500 रुपए लोगों को दे दिए हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत अगर आपको इस योजना में अधिक जानकारी नहीं पता है और आप इस योजना के तहत पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो मैंने पहले से इस पे वीडियो बना रखा है, आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारा वीडियो वो देख सकते हो। उसी के तहत दोस्तों 7 नंबर योजना की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ये जो योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना होने वाली है, क्योंकि ये योजना हाल ही में शुरू की गई है। इसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। राजस्थान सरकार ने नई पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने लाभार्थियों को 3,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना में सरकार असदाताओं को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की राशि आपको दी जाएगी।
18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र तक आप इस योजना में जुड़ सकते हो। इस योजना में आपको हर महीने 80 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राशि आपको जमा करानी होगी। जो राशि आप सेलेक्ट करोगे वही राशि आपको यहाँ पर जमा करानी होगी। उसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको 3000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इस योजना के बारे में अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट gov.in राजस्थान पे जाकर वहाँ पर इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी जान सकते हो। फिर मैं इस योजना के ऊपर बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर योजना है मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2024। इस योजना में एक बदलाव किया गया है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 75 वर्ष से कम उम्र के सभी पेंशनरों को 1150 रुपए प्रतिमाह सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। ये राशि सभी जिलों में लागू कर दी गई है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आपको ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हो और अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपको पेंशन इस महीने की मिली या नहीं मिली, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली दोस्तों योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनवाड़ी सहित कुल 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत सरकार की तरफ से कर दिए गए। प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी बनाने के लिए शुरुआत कर दी गई है। यानी कि इस योजना में बच्चों को दूध वितरण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसी के साथ दोस्तों अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना 11 नंबर योजना है। उसी के साथ दोस्तों आगे पेंशन है। पेंशन को लेकर ये योजना होने वाली है। राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में लगभग 90 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 5.5 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़ दिया है। उसी के साथ दोस्तों अगर आपको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है या आपके परिवार में किसी को भी मिलती है और आपको रुपए अभी तक नहीं मिले तो आप आई बटन पे आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके कंप्लीट जानकारी जान सकते हो। यानी कि अगर आपको रुपए नहीं मिले तो आपको कब मिलेंगे और किस प्रकार से मिलेंगे, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। आप वहाँ पर क्लिक करके सारी जानकारी जान सकते हो। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर योजना है राज्य सरकार की तरफ से कि एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की शुरुआत कर दी गई है। 1 लाख नई लखपति दीदियाँ इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए स्वयं सहायता समूह प्रति समूह 15,000 रुपए की रिवोल्टिंग फंड का एक आपको हस्तांतरण किया जाएगा। यानी कि इस योजना में इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम आपको वितरण किए जा रहे हैं। इस योजना में भी आप अप्लाई करवा सकते हो। ऑफलाइन फार्म इसका होने वाला है। आपको ऑफलाइन फार्म भरना होगा और वहाँ पर जमा करवा देना है। उसके बाद आप इस योजना के तहत पात्र हो जाओगे और आप इस योजना में आप अप्लाई करवा सकते हो। उसी के साथ दोस्तों ये योजना मैंने जो भी आपको योजना बताई है ये राज्य सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं की शुरुआत की गई है और राज्य सरकार की तरफ से आने वाले समय में काफी योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी योजना अगर नई योजना है तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ते हैं उसमें भी आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाती है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।